हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक प्राथमिक CO2 ग्राही है। तो बच्चों हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एक प्राथमिक CO2 ग्राही होता है। पहला विकल्प है यहाँ पर C4 पादप, दूसरा है C2 पादप, तीसरा है C3 और C4 पादप और चौथा और आखिरी विकल्प है C3 पादप। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों जो C4 पादप होते हैं इनमें जो C4 चक्र होता है या C4 पादपों में जो अंधकार अभिक्रिया होती है इसे C4 चक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें CO2 का जो प्राथमिक ग्राही होता है यह होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यह प्राथमिक क्या होता है, ग्राही होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और यह CO2 के साथ मिलकर 4 कार्बन का एक स्थायी उत्पाद बनाता है, क्योंकि यह 3 कार्बन का होता है और 1 कार्बन CO2 से मिलता है। और इससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसे OAA से लिखते हैं, जो कि 4 कार्बन का होता है, यह उत्पाद बनता है। और इसके लिए यहाँ पर एंजाइम जो कार्य करता है वो होता है पेप्केज। बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला है C4 पादप और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। C4 पादपों में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यह CO2 का प्राथमिक ग्राही होता है। इसके बाद दूसरा विकल्प है C2 पादप। और बच्चों C2 पादप में तो बच्चों जो प्रकाश श्वसन होता है इसे C2 साइकिल के या C2 चक्र के नाम से जाना जाता है। और जिन पादपों में यह क्रिया होती है उन्हें C2 पादप कहा जाता है। और C2 पादपों में जो क्या होता है, प्राथमिक ग्राही होता है, वह कौन होता है? वह होता है RuBP, जो कि 4 कार्बन का होता है और यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। तो यह तो गलत हो जाएगा। इसके बाद C3 और C4, तो जो C4 में तो हमने देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं C3 की। तो C3 में क्या होता है, जो C3 पादप होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह RuBP से जुड़ता है। RuBP यहाँ पर 4 कार्बन का होता है और इसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं या उनका उपयोग होता है और इससे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का होता है और इसके 2 अणु यहाँ पर बनते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि C3 पादप में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 का प्राथमिक ग्राही नहीं होता। और चौथा है C3 पादप, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने C3 पादप के बारे में पहले ही देख लिया है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।